नमस्कार दोस्तों, मित्रों। इस दुनिया में क्या आप 80% जानते लोग हैं खुद कि को हमारे अंदर ही अंदर जीवन की कमजोर जो मानते हैं। समस्याएं हम जैसा अंदर फील उनमें करते से हैं वैसा ही हमारे 90% चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है मन और इस की दुनिया के ऊर्जा सामने का हम वैसा ही दुरुपयोग की दिखाई वजह देते से हैं। है। और अगर आप ये इसीलिए वीडियो देखना शुरू अगर कर हम चुके इस हो मन तो इस की वीडियो को ऊर्जा पूरा को देखने के समझ बाद लें आपको खुद के तो बारे हम में अपने सोचने पर जीवन मजबूर को कर देगा। काफी अगर आपके आसान पास दो और हाथ, एक दो पैर, दो कामयाब आंख जीवन और बना दो कान सकते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे आज की इस भाग्यशाली इंसान परिस्थिति हैं, को पूरा क्योंकि इस दुनिया देखने में के ऐसे बाद कई लोग हैं आप जिन्होंने अपनी खुद ये फिजिकल महसूस डिसेबिलिटी को करेंगे कि नजरअंदाज हाँ, करके इतिहास इस रच तरह दिया है। समझकर पूजा खन्ना अपने बचपन जीवन में जो को पोलियो से आसान ग्रसित किया होने जा के सकता बावजूद है। पैरालंपिक ओलंपिक्स मित्रों, तीरंदाज में कई मनुष्य का गोल्ड जीवन मेडल्स जीते हैं। बेहतरीन बनाने फरमान में मन बादशाह का अपने बहुत दोनों बड़ा पैर पोलियो से योगदान काम न होता करने है। के बावजूद पावर इसलिए लिफ्टिंग में देश सबसे का नाम पहले रोशन तो कर ये दिखाया है। जानिए अमित कि कुमार 22 वास्तव साल में की उम्र मन में क्या रोड चीज है एक्सीडेंट में अपने दोनों और पैर इसमें खो देने के कौन-कौन बावजूद सी उन्होंने शक्तियां हार हैं। नहीं मानी। थ्रो में कई मन गोल्ड और सिल्वर यानी मेडल्स कि जीते। हमारा माइंड, दीपा मलिक स्पाइनल कंप्यूटर ट्यूमर की दोस्तों भाषा में एक कहा बहुत जाए गंभीर बीमारी तो होती ये है, एक पर दीपा ने सॉफ्टवेयर अपने है सबसे बड़ी और कमजोरी को मगज अपनी ताकत यानी बनाई कि और हमारा जेवलिन और ब्रेन स्पोर्ट आउट में देश के कंप्यूटर लिए की कई भाषा मेडल्स में जीते। बात करें देवेंद्र तो झाझरिया ये एक 8 साल की हार्डवेयर उम्र है। में इलेक्ट्रिसिटी शॉक मगज से अपना एक भौतिक हाथ गवा चीज बैठे, है पर इनके जुनून ने जिसे इन्हें हम रुकने देख नहीं दिया। सकते हैं, उन्होंने जेवलिन में कई छू गोल्ड सकते हैं, मेडल्स जीतकर काट खुद को सकते साबित कर हैं, दिखाया। प्रिपेयर कर दोस्तों, ऐसे सकते हैं हजारों नाम हैं और जिन्होंने अपनी नाप जिंदगी सकते की जंग में अपनी हैं। लेकिन कमजोरियों को मन नहीं, अपनी काबिलियत को मन ढूंढा एक और इस ऊर्जा जमाने है, को कर दिखाया कि बिजली उनके जैसी शरीर की कमजोरियां उनको जिसे झुका हम नहीं देख सकती। नहीं जहाँ मेहनत की ऊंचाई जितनी बल्कि ज्यादा होती महसूस है कर वहाँ सकते किस्मत को भी झुकना पड़ता है। हमारे इनके जीवन पास को रीजन बेहतर थे बनाने खुद से के हार मान लेने के, यह पर अति इन्होंने अपनी आवश्यक है कमजोरियों में अपनी कि हम ताकत देखी पहले यह और खुद को समझें साबित कर कि दिखाया कि हमारा आपकी मन सबसे बड़ी काम कमजोरी कैसे ही आपकी करता सबसे बड़ी ताकत है। और जब आप कैसे ठान लेते हो हम आपको मन कुछ की कर शक्ति दिखाना को है तो समझकर पूरी कायनात भी जोर लगा दे जीवन तो को आपको बेहतर रोक नहीं बना सकती। सकते हैं। खुद को कोसना क्योंकि बंद करो। कई अगर बार आप खुद मन को ही की कमजोर शक्ति का मानते रहोगे, दुरुपयोग के दिन रात कारण अगर खुद की बॉडी को मनुष्य के लेकर जीवन असेंब्ल में होते रहोगे, कठिनाई भी कमियां आ ढूंढते सकती है। रहोगे तो कभी आगे नहीं जैसे बढ़ पाओगे। उदाहरण हो के सकता तौर है पर आप उतने बिजली सुंदर का ना हो गलत सकता है उपयोग आपकी किया उतनी जाए हाइट ना हो तो सकता है शॉर्ट आप 10 सर्किट, लोगों के सामने अपने आप को विस्फोट सबसे जैसी बदसूरत घटनाएं हो मानते हो, सकती पर हैं। दोस्तों खुद को ठीक कमजोर मानना ही उसी दुनिया तरह के सामने मन सबसे की बड़ी हार ऊर्जा है। का ये दुनिया तो दुरुपयोग होने बैठी के ही आपको कारण हारता हुआ देखने के जीवन में लिए कि कई आप कब समस्याएं आ सकती खुद से हार जाओ। कई हैं। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपसे आपको चुप रहना होगा, कि मन आपको की गुस्सा शक्ति के दिलाएंगे, बारे में आपको चुप रहना होगा। संपूर्ण इस दुनिया में जानकारी शरीर लेने की के बनावट बाद से कामयाबी नहीं इसे नापी अपनी जाती, जिंदगी कामयाबी में नापी जाती इस्तेमाल है करें। कुछ ऐसा कर दिखाना जो मन का इम्पॉसिबल को भी विभाजन पॉसिबल कर हम दिखाए। वास्तविक कामयाबी कभी भौतिक एक दिन में आधार नहीं पर मिलती, नहीं कर कामयाबी सकते, मिलती है कंसिस्टेंसी से, हार्ड वर्क से, पेशेंस से। सिर्फ आप अकेले नहीं, करोड़ों लोग अंदर ही अंदर खुद को किसी न किसी चीज में कमजोर समझते हैं। अगर वो सुंदर होगा तो वो सोचेगा मैं उसके जैसा इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ। अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो खुद को कोसेगा कि मैं उसके जैसा सुंदर क्यों नहीं हूँ। और उसके पास ये दोनों चीजें होगी तो सोचेगा मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं है और पावर क्यों नहीं है। हम सिर्फ हमारे अंदर किसी न किसी चीज की कमियां ही ढूंढते रहते हैं। जो इन कमियों से ऊपर उठकर सोचता है कि हाँ मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो वो सब कुछ पा सकता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारा भविष्य बदल सकती है। जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ दिन रात अपनी कमियों के बारे में सोचता रहता है कि काश मेरे पास उतना पैसा होता, काश मेरे पास उतनी फैसिलिटी होती, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता, काश काश काश। कब तक सोचता रहेगा? तू उठ और खुद को देख, तेरा रास्ता क्या है, किस काम को शिद्दत से तू कर सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। सूरज की तरह इस दुनिया में चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना होगा अपने सपनों के लिए, तपना होगा उस हर चीज के लिए जो तुम्हें आराम देती हो। मेहनत की भट्टी में जो तपता है उसकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देती है। काम करता रहता है। दोस्तों, आई होप कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को एडिट करने में। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है।
सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, यह कैसे हो सकता है, यह सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी किसी भी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, किसी भी चीज की व्याख्या चेतन मन ही करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, यह सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, यह सब चेतन मन ही तय करता है। डिजायर मतलब किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना, चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है, वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में न जाने से रोकता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। मित्रों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान हैं। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर, रीस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वो अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ज्ञान यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान
कुछ भी नहीं छिपा है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रेदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशंट, भावनात्मक गुणांक। उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि ईक्यू ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम ईक्यू के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च आईक्यू के थे, पर इनमें ईक्यू उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर ईक्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हों तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मित्रों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूं कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सब तरह से इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी है। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वो रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच ये था कि न तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो यह बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। यह कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेज आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो।
मित्रों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती गई और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचें। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचें। पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचें। यह हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घिर आते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हैं। वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहां हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। यह श्री श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि यह हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं। यह कहने का मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहें। जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था, आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। इसलिए चेतन मन जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगें 20 से 25 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है, जो कि इस समय हमारी दिमागी तरंगें 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, तथा इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगें 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जो कि इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं। तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं।
डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है, और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी हो, तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हों, जो कि वो है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बात या चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है, और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है, और वह काम आपको बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आया होगा। आपको प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।